आज हम लेकर आया 2025 का सबसे शॉकिंग अपडेट, सऊदी अरेबिया का द लाइन। एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो रेगिस्तान के बीच 500 मीटर ऊंचा और 170 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही हैं। क्या ये प्रोजेक्ट स्केल डाउन हो चुका है या फिर अब भी कुछ ऐसी चीज बन रही है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी? आज की वीडियो में हम देखेंगे हर वो एविडेंस जो बता सके द लाइन का फ्यूचर क्या है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक सिटी नहीं, ये एक रेवोल्यूशन का हिस्सा है। द लाइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। एक ऐसी मैसिव लिनियर सिटी जो 500 मीटर ऊंची होगी और टोटल 170 किलोमीटर तक सऊदी डेजर्ट में फैली होगी। इस सिटी में न कार्स होंगी न रोड्स, और ये पूरा प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी से चलाया जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ तकरीबन 10 मिलियन लोगों के रहने की जगह होगी। अगर पॉजिटिव साइड से देखें तो इस नए तरीके से प्लानिंग करने का मतलब है एक क्लीन, ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल शहरी सिस्टम बनाना। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट काफी कंट्रोवर्शियल भी है और कुछ लोगों को ये डार्क फ्यूचर लगता है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस नजर से देखते हैं। द लाइन नियोम का हिस्सा है। नियोम में फ्लोटिंग पोर्ट सिटी, रेगिस्तान में विंटर रिजोर्ट और फ्यूचरिस्टिक कोस्टल टूरिस्ट सिटीज जैसे प्लान्स शामिल हैं। लेकिन द लाइन इस पूरे प्लान का सेंटर पीस है और सारी ग्लोबल अटेंशन इसी ने हासिल की है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जब ये प्रोजेक्ट 2021 में पहली बार अनाउंस हुआ तो लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक फैंटेसी है, और सच कहूँ आज भी ये उतना ही क्रेजी लगता है जितना 4 साल पहले लगता था। बहुत से लोगों का कहना था द लाइन सिर्फ वायरल रेंडर्स और ऑनलाइन वीडियोस तक ही महदूद रहेगा, लेकिन अक्टूबर 2022 तक नए ड्रोन शॉट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उस वक्त तक ये 170 किलोमीटर लंबी लीनियर सिटी का कंस्ट्रक्शन वाकई शुरू हो चुका था। रेगिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी खुदाई हो रही थी, एक वाइड ट्रेंच बनाया जा रहा था जहां फ्यूचर में द लाइन की फाउंडेशन रखी जानी थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी, सैटेलाइट इमेजेस ने ये शो किया कि वो शायद 170 किलोमीटर तक खुदाई एक साथ शुरू कर चुके हैं। लेकिन 2024 तक अफवाहें आनी शुरू हो गई कि द लाइन का स्केल ड्रामेटिकली कम कर दिया गया है, और इसका सबसे बड़ा रीजन सीधा सा जवाब है, पैसे नहीं थे। तो सवाल ये है, द लाइन के साथ असल में हो क्या रहा है? क्या ये प्रोजेक्ट अभी भी जिंदा है? एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि नियोम के लॉन्ग टाइम सीईओ ने अचानक रिजाइन कर दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस रेजिग्नेशन की कोई ऑफिशियल वजह नहीं बताई गई। नियोम ने भी लोगों को इस चेंज के पीछे का कोई क्लियर रीजन नहीं दिया। इसी दौरान नियोम के 2 और सीनियर ऑफिशियल्स भी बिना किसी वजह के रिप्लेस कर दिए गए। अब ये सिर्फ हमारी तरफ से एक गैस है, लेकिन ये सडन चेंजेस शायद प्रोजेक्ट के डाउन साइजिंग से रिलेटेड थे। उस वक्त तक नियोम का काफी हिस्सा ऑलरेडी ओवर बजट और बिहाइंड स्केड्यूल था, इसलिए सऊदी अरेबिया को कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ गए। वो चाहते थे कि उनका मेगा प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट हो। इसी वजह से उन्होंने पुराने सीईओ की जगह उस शख्स को सीईओ बनाया जो नियोम के फंड्स को मैनेज करता था, यानी वो बंदा जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल साइड से इंटीमेटली फेमिलियर था। ये फोकस शिफ्ट ही शायद द लाइन के डाउन साइजिंग का सबब बना। नियोम के लोगों को शायद ये समझ आ गया था कि ओरिजिनल प्लान्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और अनरियलिस्टिक है। लेटर ऑन उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन भी दी कि ये सब उनका पहले से ही प्लान था। उनके मुताबिक द लाइन हमेशा से मॉड्यूल बाय मॉड्यूल बनानी थी, और अगर देखा जाए तो शायद इस बात में कुछ सच हो। फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली 170 किलोमीटर लंबी सिटी को सिर्फ 2030 तक कंप्लीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और हो सकता है कि प्रोजेक्ट के क्रिएटर्स को ये पहले से ही पता हो। यहाँ तक कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के पास जितने भी पैसे हों, वो भी द लाइन और बाकी नियोम के ओरिजिनल प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए काफी नहीं लगते। और फ्रैंकली ये कभी पॉसिबल होता भी नहीं, क्योंकि अब तक के एस्टिमेट्स के मुताबिक पूरा नियोम प्रोजेक्ट बनने का टोटल कॉस्ट अब $8.8 ट्रिलियन तक पहुँच चुका है। थोड़ा सोचिए, इस कॉस्ट पर ये सऊदी अरेबिया के टोटल GDP का 8 गुना ज्यादा है। तो सच कहना यही है कि द लाइन के ओरिजिनल प्लान्स अभी किसी भी टाइम जल्दी कंप्लीट होने वाले नहीं है। एक वक्त तक ये सिर्फ एक थ्योरी थी कि मिनी लाइन सऊदी अरेबिया के एक खास एरिया में बन रही है, जिसे गायाल कहा जाता है। वहाँ एक हिस्सा ऐसा है जहाँ जमीन को इतना गहरा खोदा गया है कि वो बाकी एरिया से बिल्कुल अलग लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस खुदाई की लंबाई मिनी लाइन के एस्टिमेटेड लेंथ से बहुत क्लोजली मैच करती है। लेकिन अब मल्टीपल ड्रोन फुटेज और कंस्ट्रक्शन एनिमेशंस का डिटेल से एनालिसिस करने के बाद ये बात कंफर्म हो चुकी है कि यही वो जगह है जहाँ द लाइन का पहला फेज बनाया जा रहा है। फेज 1 के अंदर हिडन मेरीना और नियोम स्टेडियम शामिल है, जहां 2034 फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस भी होंगे। इस फेज में 3 मॉड्यूल्स बन रहे हैं, हर एक 800 मीटर लंबा और 500 मीटर ऊंचा होगा। पहले गैस किया गया था कि मरीना गल्फ ऑफ अकाबा के पास होगी, लेकिन असल लोकेशन गायाल एरिया के करीब है और ये पूरी तरह मैन मेड होगी। एक्सकवेशन 2023 से चल रही है और सैटेलाइट इमेजेस में ट्रक्स जो रॉक्स, सैंड और मिट्टी को एक्सकवेशन साइट से बाहर ले जा रही हैं और एक आर्टिफिशियल वाटरवे भी दिखाई देता है।
अप्रैल 2025 की ड्रोन फुटेज के मुताबिक मॉड्यूल 45 में कंक्रीट का काम शुरू है और पाइलिंग कंप्लीट है। मॉड्यूल 46 में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस यही एडन मरीना द लाइन के अंदर गुजरेगी और यहाँ नियोम स्टेडियम भी बनेगा 350 मीटर ऊंचा स्काई स्क्रैपर के अंदर। मॉड्यूल 47 अभी इनिशियल स्टेज पर है। सिर्फ फेज 1 के लिए 16,000 पिलर्स यूज हो रहे हैं, जबकि बुर्ज खलीफा में सिर्फ 192। साथ ही एक मैसिव डी वाटरिंग सिस्टम भी बन रहा है, जिससे पंप्स, चैनल्स और पाइप से ग्राउंड वाटर को कंट्रोल किया जाएगा। ये सिस्टम गूगल मैप्स पर भी क्लियरली नजर आता है। द लाइन के COO ने अप्रैल में कुछ पिक्चर्स शेयर की थी, जिनमें सिर्फ द लाइन नहीं बल्कि ऑक्सागोन पोर्ट सिटी, विंड फार्म और साउथ साइड का न्यू वर्कर्स कैंप भी दिखाया गया। अब जब हमने द लाइन प्रोजेक्ट की तमाम लेटेस्ट प्रोग्रेस देख ली है, तो अब सवाल ये है, इसका फ्यूचर क्या होगा। एक बात तो बिल्कुल समझ आती है, जो उनका पहला प्लान था 170 किलोमीटर लंबी सीधी सिटी को 2030 तक कंप्लीट करना, वो अब ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। सऊदी अरेबिया अब भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन अब उसे पहले से थोड़ा लिमिटेड स्केल पर और ज्यादा रियल सोच के साथ बनाया जा रहा है। लेकिन लिमिटेड सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि मिनी लाइन भी इंजीनियर्स के लिए एक इतना बड़ा चैलेंज है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। यहाँ हम अब भी एक 500 मीटर ऊंचे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो लगातार 2 किलोमीटर से ज्यादा तक बनाई जा रही है। तो अगर ये सिर्फ ओरिजिनल प्लान का 2% भी है, तो भी इस पहले फेज को कम्प्लीट करने में बहुत पैसा और एफर्ट लगने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ ये स्केल डाउन वेरिएंट यानी पहला फेज जो सिर्फ 2.4 किलोमीटर का है, उस पर भी लगभग $370 बिलियन लग सकते हैं। लेकिन अगर तमाम मुश्किलात के बावजूद सऊदी अरेबिया ने ये काम कर लिया, तो एक और बहुत बड़ा चैलेंज सामने आएगा। वो 3 लाख लोगों को किस तरह मनाएंगे कि वो जाकर द लाइन में रहें। और अगर किसी तरह उन्होंने ये भी कर लिया, तो शायद तब जाकर हम बाकी के प्रोजेक्ट्स बनते हुए देख सकें। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सऊदी अरेबिया मिनी लाइन को कंप्लीट कर पाएगा, और क्या हम कभी पूरी 170 किलोमीटर लंबी लाइन को देखेंगे? आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।